तो यह कहानी उसी शहर की, उसी प्रसंग की है। लेखक कहते हैं कि उन्हें पूरी बात का तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा उनको लगता है कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने या फिर मूर्ति बनाने की लागत अनुमान और जो उपलब्ध बजट थी उससे कहीं अधिक हो गया हो, इस कारण से या इस विषम परिस्थिति के कारण कि चिट्ठी पत्री करते बहुत समय बर्बाद हो गया। लोगों को पूछना, ऐसे आजकल नहीं होता है, कोटेशन मंगाया जाता है, पूछा जाता है कि भाई मूर्तिकार उपलब्ध है, तो मूर्तिकार से पूछा जाता है कि आप क्या लोगे, क्या करोगे। आज तो मोबाइल का ज़माना हो गया, आज बहुत तरह की सुविधाएं हो गई हैं, इंटरनेट का ज़माना हो गया, फ़ोटो भेज देता है लोग, या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी सीधे तौर पर बातचीत हो जाती है और इस तरह से लोग अपने आप को सारा पता कर लेते हैं। लेकिन तब की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उस समय बहुत बर्बाद न हो, और बोर्ड का शासन अवधि भी शायद समाप्त होने जा रहा था। इसी कारण से उन्होंने स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया और अंत में उसी कस्बे के जो इकलौते हाई स्कूल का कोई इकलौता ड्राइंग मास्टर था, ड्राइंग का टीचर था, मान लीजिए उसका नाम इन्होंने रख दिया है मोतीलाल जी, उनको यह काम सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देंगे। पर उत्साह में जब लोग कहते हैं तब ये बात कहते हैं कि पटक देंगे, मूर्ति पटकी नहीं जाती, लेकिन ये कहा जाता है कि हम महीने भर में आपको मूर्ति बनाकर सौंप देंगे। जिस तरह से पहले ही कहा जा चुका है कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी, टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची, इसको बस्ट कहा जाता है। एक लोग आदम कद बनाते हैं, आदम कद यानी पूरे आदमी का पैर से लेकर सिर तक, और दूसरी ये आधी मूर्ति, छोटी मूर्ति, जिसको लोग बस्ट कहते हैं। मूर्ति सुंदर भी थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे, यानी बड़े कम उम्र के लग रहे थे। मूर्ति इस तरह से बनाई गई थी, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही लोगों के मन में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि के जो नारे थे वो उभर कर सामने आने लगते थे। इस दृष्टि से यह एक बड़ा ही सफल और सराहनीय प्रयोग था। लेकिन एक चीज़ की कसर रह गई थी जो देखते ही खटकती थी, और वह कसर थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक साधारण और सचमुच का चश्मा था। चौड़ा काला फ्रेम और मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इस बात को लक्षित किया, देखा कि मूर्ति संगमरमर की, लेकिन चश्मा रियल।